वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मिशन कांस्टेबल 2026 में ये हमारी अगली क्लास है जिसमें हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप देना चाहूंगी कि हमारी जो ये मिशन कांस्टेबल 2026 है, बच्चों बार बार बता रहे हैं, ये आने वाली जो एग्जाम है एमपी कांस्टेबल की, उसको लेकर के हमारी तरफ से ये लक्ष्य रखा गया है। जो भी 4 से 5 महीने का ये ड्यूरेशन है, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे, और वीडियोस कंटिन्यू आ रही हैं। प्लेलिस्ट में आप जा करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, करेंट अफेयर हो, वीकली करेंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो रही है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के अंतर्गत चाहे वो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो या भारत के परिप्रेक्ष्य में हो, मल्टीपल चीज़ें जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वीडियोस जो है हमारे चैनल पे आपको मिल रही है कंटिन्यू। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कमेंट आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमको ये देख करके, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब जुड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें, और क्लास अच्छी है, सारे टीचर्स जो है आपके एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप भी पढ़िए, अपनी तैयारी करिए, घर में बैठ करके पढ़ना है, ज़्यादा कुछ और करना नहीं है आपको। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट भी करिए, क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासेस आ रही हैं, वीकली टेस्ट रखा गया है, पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो। ठीक है, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और रिकॉर्डेड बैकअप के साथ, ये सारी फैसिलिटी के साथ ये हमारा मिशन चल रहा है हमारे साथ। हम जो है कब से 11 मई से ये स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा 16 जून हो गया है और कंटिन्यू एक भी दिन हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं, संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, क्लासेस कंटिन्यू लग रही हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं बच्चे, तैयारी कर रहे हैं, तो वो लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि हम ये जो है सिलेबस आपको कंप्लीट करा करके देंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा छोटा सा रिकैप। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए है तो यहाँ पे देखिए 2 क्यूआर दिखाई दे रहे हैं, एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का है। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे संपर्क करेंगे और इंस्टा पे जाएंगे तो जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो भी जीके जीएस है, उससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस जो है आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये सारी चीज़ें हो गई। ऑफलाइन क्लासेस अगर चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें आपका एमपी कांस्टेबल, एमपी पीएससी और अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं, और दूसरे भी वनडे एग्ज़ाम है उनकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। तो आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारे साथ आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके माध्यम से हमारी ऑफलाइन क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वालिटी में कहीं पर भी कमी नहीं आएगी, चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए, चाहे ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करिए, सभी के लिए ये उपयोगी हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम आते हैं अपने मध्य प्रदेश के। देखिए, स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, जिसमें मध्य प्रदेश के भूगोल वाला पार्ट हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें भौतिक प्रदेशों के बारे में बार बार बता रही हूँ, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, कृषि, वन, ये सारी चीज़ हम वहाँ देख चुके हैं। ठीक है, मिट्टियों के बारे में, नदियों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड आपको 10 से 12 जो है वीडियोज हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, एमपी कांस्टेबल के बैच के साथ में, उसके नाम के साथ में। ठीक है, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विरासत यानी जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, आपके पूछा जाता है। अब ये चीज है यहाँ पर कि जीआई टैग होता क्या है। हमने कई बार तो सुना कि हाँ, इस चीज के लिए उस स्थान को जीआई टैग दे दिया गया, उस स्थान को जीआई टैग दे दिया गया, लेकिन ये जीआई टैग है क्या, तो शॉर्ट में थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। जीआई टैग क्या होता है, इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें कि एक ऐसा चिन्ह होता है जो किसी उत्पाद को उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति और उससे जुड़ी विशिष्ट गुणवत्ता या प्रतिष्ठा या विशेषताओं के कारण दिया जाता है। यानी कोई वस्तु में कोई खास बात है, अगर आम है लेकिन वो बहुत विशिष्ट है, अपने स्वाद के लिए जाना जाता है या अपने आकार के लिए जाना जाता है, तो वो जहाँ पर पाया जाएगा उस क्षेत्र को उसको विशेष एक इंडिकेशन दे दिया जाएगा, उसको एक विशेष टैग दे दिया जाएगा। ठीक है, कि हाँ वो उस जगह की आम है, वहाँ की विशेष उपज है वो, उसके लिए उसे जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ये होता है जीआई टैग का मतलब। ठीक है, इसमें लाभ क्या होगा, क्यों ऐसा किया जाता है, तो देखिए, उत्पाद की वास्तविक
पहचान सुनिश्चित करने के लिए और नकली उत्पादों में रोक लगाने के लिए ये जीआई टैग का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय कारीगरों और किसानों को सीधा आर्थिक लाभ हो सके, ठीक है, उस विशेष क्षेत्र से जो आ रहे हैं किसान मजदूर, उनको जो है लाभ हो सके, सीधा आर्थिक लाभ हो सके, इसके लिए भी ये सुविधा रखी गई है। निर्यात में वृद्धि और क्षेत्रीय संस्कृति और परंपरा, मुख्य रूप से तो यही है आपका सबसे प्रमुख कि जो क्षेत्रीय संस्कृति और परंपरा का संरक्षण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ जीआई टैग जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इसे जो है यहाँ पे इतनी सारी चीजें जब हो जाती हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है और किन क्षेत्रों को प्रदान किया गया है, और उन वस्तुओं में ऐसी क्या खास बात है, दूसरों से कैसे वो अलग हैं कि उन्हें जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के अंतर्गत रखा गया है। जैसे सबसे पहले आते हैं चंदेरी की फैब्रिक। हम बहुत ज्यादा देखते हैं जाते हैं कपड़ों की दुकानों में तो हमें चंदेरी की साड़ी दिखाई जाती है, बोला जाता है ना ये महेश्वरी साड़ी है, ठीक है ना। तो क्या होता है, उनकी जो बनावट होती है, उनकी डिजाइन होती है, या उनमें जो कपड़ा यूज होता है, मटेरियल यूज होता है, वो दूसरे कपड़ों से अलग होता है और जो कि एक विशेष क्षेत्र से निकल करके आता है या वहीं पर बनाई जाती है, तो इससे उसकी पहचान अलग हो जाती है, ठीक है। कंफर्टेबल के हिसाब से भी, उसकी खूबसूरती के हिसाब से, उसकी बनावट के आधार पे भी वो जो है दूसरी वस्तुओं से अलग हो जाती है। जैसे चंदेरी फैब्रिक, चंदेरी फैब्रिक के लिए अशोकनगर को जीआई टैग प्रदान किया गया है 2005-6 में, ठीक है। अब देखिए ये मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग भी है, इसे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे सबसे पहले जीआई टैग प्रदान हुआ था, वो है चंदेरी का फैब्रिक, चंदेरी की साड़ियां, ठीक है, और अशोकनगर जिले में पड़ता है। इसमें रेशम, सूती और जरी से निर्मित यह हल्का एवं पारदर्शी वस्त्र होता है। आप जब दुकानों में जाएंगे, कपड़े की दुकानों में कभी मांग के देखिएगा आप, अलग ही समझ में आएगा कि हाँ ये चंदेरी की साड़ी है, तो उसमें जो वस्त्र यूज हो रहे हैं वो अलग होगी, उनकी बनावट अलग होगी। अपने सुनहरे चांदी के बॉर्डर और मुगल कालीन इतिहास के लिए विश्व भर की प्रसिद्ध हस्तकरघा साड़ियों में से ये शामिल हैं, ठीक है ना। देखिए कितनी पुरानी परंपराओं को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए उसमें जो है भिन्नता पाई जाती है दूसरी वस्तुओं से। वहीं हम महेश्वरी की साड़ी की बात करें तो महेश्वरी की साड़ी के लिए खरगोन को जीआई टैग मिला है, 2007 में मिला था, और इसकी शुरुआत रानी अहिल्याबाई, ठीक है ना, रानी अहिल्याबाई ने इसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी शुरुआत की थी, होलकर वंश की रानी थी ये, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या यूज होता है इस कला में, सूती और रेशमी धागों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है इस महेश्वरी साड़ी में। महेश्वरी की यह साड़ी जो है अपनी आकर्षक बॉर्डर, पारंपरिक डिजाइन और हल्की बुनावट और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। ये कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला देखें जीआई टैग में, अगला है सरबत्ती गेहूं। अगर कृषि और स्वाद में देखें तो सरबत्ती गेहूं के लिए सीहोर जो कि मालवा क्षेत्र में आता है, यानी मालवा क्षेत्र को जीआई टैग प्रदान है, 2022 में इसे प्रदान किया गया था जीआई टैग, ठीक है। इसे गेहूं का गोल्ड भी कहा जाता है। और क्यों प्रसिद्ध है, तो ये दूसरे गेहूं से कैसे, इसमें क्या खासियत है, तो इसमें सुनहरे रंग मतलब सुनहरे रंग की होती है, उच्च प्रोटीन की क्वालिटी है, मीठापन है, बेहतर स्वाद के कारण इससे क्या होता है, जो भी रोटी बनती है वो बहुत मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, स्वादिष्ट होती है, जो कि पूरे भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसी वजह से सरबती गेहूं के लिए सीहोर मालवा क्षेत्र को जीआई टैग प्रदान है। रतलामी सेव नमकीन की एक प्रकार होती है ये, ठीक है, रतलामी सेव, इसके लिए रतलाम को जीआई टैग प्रदान किया गया है 2015 में। बेसन से निर्मित और लौंग, काली मिर्च और अन्य मसालों के मिश्रण से इसे तैयार किया जाता है, जो इसके स्वाद में 4 चांद लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, ये तो बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया सवाल है, ठीक है ना, कि कड़कनाथ के लिए कौन से क्षेत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है, या फिर आपके झाबुआ अलीराज को किस वस्तु के लिए, किस चीज के लिए जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो कड़कनाथ मुर्गा है। क्यों ये दूसरे मुर्गा से जो मुर्गे हैं उनसे अलग है, तो ध्यान रखिएगा, इसका काला रंग, इसका काला रंग, इसका काला मांस, ये जो है ऊपर से नीचे तक इतना काला दिखाई देता है कि यहाँ तक अगर आप उसको काटते हैं तो उसका जो ब्लड होता है वो भी काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, और उसमें कारण और भी क्या चीजें हैं कि उसकी त्वचा काली होती है, उसका खून बहुत ज्यादा थिक होता है, जिसकी वजह से वो काला दिखाई देता है, ठीक है।
उसकी हड्डियां जो है मजबूत होती हैं और इसमें जो है एक चीज और है जिसे काला मासी भी कहा जाता है। इस मुर्गे को काला मासी भी कहा जाता है। इसमें क्या चीज सबसे ज्यादा पाई जाएगी? इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें फैट कम है और ये विशेष औषधि गुणों के कारण बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, स्वादिष्ट होगा ही। तो ये सारी खासियत की वजह से इसे कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है 2018 में झाबुआ और अलीराजपुर को। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म, बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट के लिए धार जिला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें मुख्यतः लाल, काले और सफेद रंग से ब्लॉक प्रिंटिंग की पर्यावरण अनुकूल कला एवं नर्मदा क्षेत्र की विशेष संस्कृति की पहचान है। ठीक है, यानी जो पत्थरों पे एक बाघ प्रिंटिंग के माध्यम से और लाल, काले और सफेद रंगों का प्रयोग करके जो चित्रकारी की जाती है, कारीगरी की जाती है, उसके लिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये कहाँ सबसे ज्यादा पाया जा रहा है? धार में। और इसी वजह से 2008 में जीआई टैग प्रदान किया गया था बाघ प्रिंट के लिए। ठीक है, धार जिले को। इंदौर के चमड़े के खिलौने, देखिए चमड़े के खिलौने ऐसे सभी जगह तो नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो जहां पर मिल रहा है उस क्षेत्र को हमने जीआई टैग प्रदान किया। इंदौर के चमड़े के खिलौने के लिए इंदौर को जीआई टैग प्रदान किया गया 2023 में। चमड़े से बने हस्त निर्मित रंगीन और पर्यावरण अनुकूल पारंपरिक खिलौने हैं। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं और सबसे खास बात है चमड़े से बनाए गए हैं, जो इसकी जो स्थायी रूप है या इसके बनावट को जो है दूसरी चीजों से, दूसरे खिलौनों से भिन्न करती है, अलग करती है। ठीक है ना, आगे बढ़े। ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए, अगर कभी कभी बाहर से जो कालीन वगैरह बेचने आते हैं तो वो बताएंगे कि ये ग्वालियर का कालीन है, वहां से निर्मित की गई है, तो वो उसके रेट जो है हाई होंगे। क्यों? क्योंकि वहां की ये विशेष संस्कृति की पहचान है और इसके लिए उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है 2023 में। इसमें क्या पाए जाते हैं? तो उत्कृष्ट शिल्प कला और पारंपरिक डिजाइन से सजे हुए हाथ से बुने हुए कालीन होते हैं ये, इसलिए ये आपको कॉस्टली भी मिलेंगे और इनमें जो बनावट होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी, बहुत ही आकर्षक होगी। बेल मेटल कला, ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो दतिया एवं टीकमगढ़, ये क्षेत्र जो है बेल मेटल कला के लिए प्रसिद्ध है और इसे 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसमें क्या किया गया है कि पीतल एवं कांस्य की धातु से निर्मित सजावटी एवं जो भी उपयोगी पारंपरिक वस्तुएं हैं वो तैयार की जाती हैं। इसके लिए किसे? दतिया और टीकमगढ़, इन जिलों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कुछ आपके जीआई टैग हो गए इंपॉर्टेंट। एक दो चीजें और रह गई हैं, इनको देख लेते हैं, जिसमें हमने जो भी अभी तक देखा उनको एक नजर में देख लीजिए। हाँ, कुछ कुछ चीजें यहाँ पर छूट रही हैं, उसको भी मैं इंक्लूड करा देती हूँ। जैसे देखिए, चंदेरी फैब्रिक हम देख चुके हैं महेश्वरी खरगोन में। ठीक है, उसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। बाघ की प्रिंट के लिए धार को, रतलामी सेम के लिए रतलाम जिले को, कड़कनाथ के लिए झाबुआ और अलीराजपुर को, सरबती गेहूं के लिए सीहोर यानी मालवा क्षेत्र, इंदौर का जो खिलौना है यानी चमड़ों के खिलौने के लिए इंदौर को प्राप्त है। ग्वालियर का हैंडमेड कारपेट हो गया, बेल मेटल वेयर दतिया, इन क्षेत्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुछ एक और है, जैसे इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, जैसे चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल। ठीक है, इसके लिए बालाघाट को जीआई टैग प्रदान है। ठीक है ना। अब देखिए, चिन्नौर चावल जो है अपनी बहुत ज्यादा सुगंध के लिए और उस स्वाद के लिए जाना जाता है, जो कि पूरे भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से चिन्नौर के नाम से जाना जाता है। चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वहीं बाटिक प्रिंट, बाटिक प्रिंट ये जो है कपड़े में किया जाने वाला एक पारंपरिक प्रिंटिंग का तरीका है। ठीक है, तो जिसे बाटिक प्रिंट कहा जाता है, इसके लिए उज्जैन जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आम है, आम की प्रजाति है सुंदरजा, सुंदरजा आम, सुंदरजा आम। इसके लिए जिला रीवा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये दो तीन और रह गई थी इसमें सूची में हमारे, इनको भी हमने देख लिया। चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट को, बाटिक प्रिंट के लिए उज्जैन को, सुंदरजा आम के लिए रीवा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इतनी सारी चीजें जब हो गई हैं तो यहाँ पर हम कुछ अब क्वेश्चंस हैं इन पर बेस्ड, उनको देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे
देखिए, अगर जीआई टैग से क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसे समझिएगा। मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद कौन सा है? उत्पाद कौन सा है? अभी हमने देखा था महेश चंदेरी की फैब्रिक, ठीक है, चंदेरी की फैब्रिक थे अशोकनगर। इसके बाद है रतलामी सेब को जीआई टैग प्राप्त है, यह किस जिले से पाया जाएगा? अब रतलामी सेब है तो रतलाम से, ठीक है ना। कड़कनाथ मुर्गा मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? झाबुआ से, अभी हमने देखा। महेश्वरी साड़ी का संबंध किससे? महेश्वर से है, ठीक है ना। बाघ प्रिंट किस जिले के लिए? तो बाघ कहाँ? जिला धार। बाघ प्रिंटिंग के लिए जिला धार को जीआई टैग प्रदान है। अगर जीआई टैग से क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ इसी प्रकार से बनेंगे। कुछ और है यहाँ पे 4-5, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे गेहूं का गोल्ड किसे कहा जाता है? सरबती गेहूं को कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद मध्य प्रदेश का नहीं है? तो देखिए इसमें नाम दिया गया है, रतलामी सेम है, झाबुआ का कड़कनाथ, मोलेला का क्ले वर्क हो गया, चंदेरी साड़ी। तो हमने ये तीनों तो देखा है, हमने मोलेला क्ले वर्क ये नहीं देखा। ये मध्य प्रदेश की वस्तु नहीं है जिसे जीआई टैग प्रदान हो, ठीक है। इंदौर का कौन सा जीआई टैग प्राप्त है? तो हमने क्या पढ़ा था, याद करिए, जो लेदर टॉयज होते हैं यानी चमड़े के खिलौने, उसके लिए जो है इंदौर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। वहीं बेल मेटल वेयर जीआई टैग किस जिले से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर ग्वालियर दिया है, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, ये रीवा, सतना या छिंदवाड़ा। तो हमने पढ़ा हुआ है दतिया टीकमगढ़ को प्रदान किया गया है जीआई टैग बेल मेटल वेयर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग वस्त्र श्रेणी से संबंधित है? तो यहाँ कड़कनाथ मुर्गा है, अब वस्त्र से संबंधित तो नहीं है। रतलामी सेव ये भी वस्त्र से संबंधित नहीं है। महेश्वरी साड़ी ये वस्त्र से संबंधित है, और सरबती गेहूं तो है ही, ठीक है। तो महेश्वरी साड़ी यहाँ पर से जो है वस्त्र से संबंधित जीआई टैग श्रेणी में आता है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार के सवाल आपके जीआई टैग से आएंगे अगर मध्य प्रदेश में से इसे पूछा जाता है तो। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट था। किसी भी वनडे एग्जाम में जिसमें भी मध्य प्रदेश का सिलेबस दिया है तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। छोटा सा है, जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, आप देखिएगा। और उम्मीद करती हूँ सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसके अलावा जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं उसे भी आप देखिएगा, अटेंड करिएगा। सारे जो है एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप अपने लिए थोड़ा सा मेहनत करिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।